हाय गाइस, दिस इज़ मी एनली और इस चैनल पे मैं वीडियोस बनाता हूँ सेल्फ इम्प्रूवमेंट और रिलेशनशिप एडवाइस के बारे में। और आज की मेरी वीडियो का टॉपिक है दे चेक माय सोशल मीडिया, आर दे इंटरेस्टेड। सो ये क्वेश्चन मुझे किसी ने पूछा था कि मेरी एक्स गर्लफ्रेंड जो है वो मेरा सोशल मीडिया चेक करती है, तो क्या वो इंटरेस्टेड है या मुझे क्या करना चाहिए, क्या मुझे उसे मैसेज करना चाहिए, कॉल करनी चाहिए एंड ऑल दैट। सो इसका आंसर जो है वो सिंपल ये है कि नो एंड ऑलवेज बी नो। मैं हमेशा मना करता हूँ ऐसी चीज़ों से, ठीक है। अब इसको समझते हैं क्यों। इसको समझने की ज़रूरत ये है कि आपको इसको इग्नोर करना है, ठीक है। जब तक वो आपको वाज़े विजिबल साइन नहीं देते, जब तक वो आपको कोई मैसेज नहीं करते इस तरह का, या कोई खुद कॉल नहीं करते या मैसेज खुद नहीं करते, पर्सनल टेक्स्ट मैसेज या ऑन फेसबुक और ऑल दैट कि आई मिस यू या बात करनी है मुझे तुमसे या तुम कैसे हो या जो भी, ठीक है। तब तक आपको कोई रिस्पॉन्ड नहीं करना, ठीक है। अ, यार देखो, आप इस चीज़ पे नहीं जा सकते कि फेसबुक पे उसने मेरी पिक्चर लाइक कर दी तो क्या पता वो मुझ में इंटरेस्टेड है, वो मुझे मिस करिए, नहीं। बहुत बाज़ औक़ात समटाइम्स मेरे सामने बहुत सी चीज़ें ऐसी आती है जो मैं रैंडमली लाइक कर रहा होता हूँ और मुझे खुद भी नहीं पता होता मतलब कि वो किसकी पोस्ट है। मैं वो पोस्ट देख रहा होता हूँ, मुझे ये नहीं पता होता कि किसकी पोस्ट है, ठीक है। तो इसको आप ये ना समझें कि आप उसको इंटरप्रेट ना करें, यही तो सबसे बड़ा मसला है। आफ्टर ब्रेकअप के हर चीज़ को ना हम अपने ऊपर लेके सोचते हैं। इसलिए मैं कहता हूँ कि सोशल मीडिया का यूज़ कम करें, उनकी प्रोफाइल्स ना देखें, वो क्या पोस्ट कर रहे हैं, उनकी स्टोरीज़ वगैरह, क्योंकि इससे आप हर चीज़ ना अपने लिए उसको इंटरप्रेट करेंगे, अपने लिए अख़ज़ करेंगे, अपने लिए उसकी स्टोरी निकालेंगे, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल, उसने कोई सैड पोस्ट किया तो आप सोचेंगे वो मुझे मिस कर रही है मेरे बगैर। या अगर उसने कोई खुशी की पोस्ट कर दी, क्या पता वो पूरा दिन आपको मिस कर रही हो, और रात को उसने कोई मीम पोस्ट कर दी तो आपको लगेगा वाह वो कितना खुश है मेरे बगैर, और आप वो सैड हो जाएंगे क्योंकि आप बहुत ज़्यादा गौर कर रहे हैं। और मैंने लोगों को देखा है वो डिटेक्टिव बने होते हैं आफ्टर रिलेशनशिप, यानी कि इतनी बारीकी से चेक कर रहे होते हैं किसने उसकी पिक्चर लाइक की, किसने दिल बनाया नीचे, और उसकी हैक आईडीज़ हैक करने की कोशिश करते हैं। तो ऐसी चीज़ें ना करें, मैच्योर रहें, खुद को मैच्योर साबित करें। इससे आपकी लॉन्ग टर्म में हमेशा ज़्यादा इज़्ज़त रहेगी। वो इसलिए कि जब कोई आपको अपनी लाइफ में नहीं चाहता तो इट्स ओके, आपकी कोई दुनिया तबाह नहीं हो जाएगी। ये लग रहा है मे बी इस टाइम आपको ऐसा फ़ील हो रहा है क्योंकि आप इमोशंस में, आपको लग रहा है कि यार वो मुझे नहीं मिली तो क्या होगा, ये वो, लेकिन कुछ भी नहीं होता। शी इज़ जस्ट अनदर ह्यूमन, ठीक है। बस आपने उसके साथ टाइम ज़्यादा गुजारा है, आप उसके साथ ज़्यादा क्लोज हो गए थे, तभी आप इमोशन से सोच रहे हैं, नॉर्मल रैशनल माइंड से नहीं सोच रहे। अगर आप रैशनल माइंड से सोचें तो शी इज़ अनदर पर्सन इन ऑन दिस अर्थ। और इस दुनिया में पता नहीं कितनी लड़कियां हैं, आपके मुल्क में, आपके शहर में, आपके मोहल्ले में कितनी लड़कियां हैं, आपके ख़ानदान में, जो आपको लाइक भी करती होंगी आपके स्कूल कॉलेज में, लेकिन आपने कभी उनकी तरफ नहीं देखा। बस आपकी अभी आपका जो विज़न है वो एक ही इंसान पे अटका हुआ है, वो क्या पोस्ट कर रही है, वो कहाँ, वो रात को इतने बजे ऑनलाइन क्यों आती है। यू नो डिटेक्टिव आप बनना छोड़ दें, इससे आप अपने आप को दुख पहुँचाएंगे, उससे कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। शी इज़ ऑलरेडी मूव्ड ऑन, ठीक है। जब कोई आपको अपनी लाइफ में नहीं चाहता तो वो आपको नहीं चाहता, बस उन्होंने रिश्ता ख़त्म कर दिया। आप उस रिश्ते को अभी भी बनाए रखना चाहते हैं, इवन दो कोई रिश्ता है नहीं, पर आप उस रिश्ते को अभी भी चाहते हैं। आप चाहते हैं कि आपसे आपका कनेक्शन उनसे बना रहे, जो कि गलत चीज़ है, जिससे आप अपने आप को दुख पहुंचा रहे हैं। अगर उसने आपकी पिक्चर लाइक कर दी या आपकी स्टोरी देख ली तो इसका मतलब ये नहीं कि शी शी वांटेड टू हैव अ रिलेशनशिप विद यू, मे बी जस्ट। देखें, कभी कभी हम क्यूरियस भी होते हैं कि फला क्या दोस्त मेरा आजकल क्या कर रहा है, कहाँ पर है। लाजमी नहीं कि शी इज़ इंटरेस्टेड और रिलेशनशिप में आना चाहती है एंड ऑल दैट, वो सारी चीज़ें दोबारा करना चाहती है, नहीं। नहीं, शी इज़ क्यूरियस, क्या पता हो भी, क्या पता इंटरेस्टेड भी हो, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप उसको फ़ौरन मैसेज करें और उससे पूछें कि क्यों लाइक करी हो, या व्हाई इज़ दैट, ओके, या कमेंट क्यों किया मेरी पिक्चर पे, या इट्स ओके। उसको एज ए ह्यूमन लें। अगर वो पर्सनल मैसेज करती है, जब तक वो खुद पर्सनल मैसेज ना करे, यू डोंट हैव टू से एनीथिंग, अगेन मैं यही कहूँगा। और अगर वो पर्सनल मैसेज करती है तो शो हैप्पीनेस,
ठीक है, और शो फन। लाजमी नहीं कि आप उस फिर से ड्रामा क्रिएट करें, जैसे उसका मैसेज आया और आप शुरू हो जाएं कि तुम मुझे छोड़ के गई थी, अब क्या लेने आई हो, ये वो। गाइस अक्सर ये करते हैं क्योंकि अनएक्सप्रेस्ड जो इमोशंस होते हैं वो अगलियर वेज में बाहर आते हैं बाद में, ये हमेशा होता है। ये सिगमंड फ्रॉइड का कोट है, ही वाज अ साइकोलॉजिस्ट वेरी फेमस। तो इफ़ शी लेफ्ट यू, और अगर वो वापस आई है तो उससे नॉर्मल बात करें, जानने की कोशिश करें वो चाहती क्या है। अगर इफ़ शी वांट टू बी इन अ रिलेशनशिप अगेन, तो फिर आपको ये है कि टाइम थोड़ा उसको दें, उसे पोलाइटली उससे बात करें, मना ना करें उसे, लेकिन उसे ये कहें कि आई विल कंसिडर इट, मैं सोचूंगा इस बारे में, ठीक है। लाजमी नहीं कि आप उसे डायरेक्ट बोल दें कि नो तुमने गलत किया था, छोड़ के गई हो, ये हो, या फिर बिल्कुल जम मार के दोबारा रिलेशन में आ जाएं कि हाँ मैं भी तुम्हें बहुत मिस कर रहा था, और ये वो। दोनों चीज़ें गलत हैं। मॉडरेट रहें, दरमियान में रहें, बराबरी का सलूक करें, सही है। तो इससे आपकी रिस्पेक्ट ज़्यादा होगी। मेच्योर रवैया होना चाहिए आपका। मैं हमेशा ये कहता हूँ कि आपकी उसकी प्रोफाइल हैक करके देखिए, अगर आपने उसकी प्रोफाइल हैक भी कर ली मिसाल के तौर पे, या जैसे लड़के अक्सर करते हैं ब्रेकअप के बाद ऐसी अजीब हरकतें करते हैं, तो क्या आप उसका दिल हैक कर सकते हैं? क्या आप दिल में उसकी जगह बना सकते हैं? आपको उसकी दिल में जगह बनानी है, और वो कैसे बनानी है? अट्रैक्शन क्रिएट करके, अपने आप को अच्छा इंसान बना के, हाई वैल्यू मैन बना के, फाइनेंशियली, फिजिकली, इमोशनली, स्पिरिचुअली, ताकि उसको एहसास हो, ना कि उसकी आईडी हैक करके या ऐसी कोई जेलसी वाली पिक्चर्स लगा के किसी और लड़की के साथ। ऐसे कुछ भी फ़ायदा नहीं होगा, बल्कि इससे आप ज़्यादा और हेट क्रिएट करेंगे, और ज़्यादा ये उसके दिमाग में डालेंगे कि आप कितने घटिया इंसान हैं, चालें चल रहे हैं इस तरह की। और सो इसलिए बेचोर रिएक्ट करें। इफ़ शी डोंट वांट यू इन हर लाइफ, इट्स ओके। आपकी दुनिया तबाह नहीं होगी, बल्कि आपको कोई और अच्छा मिलने का चांस है, और उसको जब स्पेस देंगे तो उसके भी वापस आने के चांस है, क्योंकि वुमेन्स ज़्यादातर इमोशंस पे डिसीजन लेती हैं, तो उनके डिसीजन चेंज होते रहते हैं, उनका कोई फैसला हतमी नहीं होता। सो अगेन यही कहूँगा, सिंपल इज़ दैट, फुल एंड फाइनल, कि डोंट गिव अ डैम अबाउट सोशल मीडिया। ना उनकी प्रोफाइल को देखें सुबह शाम, अपने काम पे तवज्जो दें, काम करो भाई। जैसे वो श्वेताब, क्या इंडियन यूट्यूबर हैं, बहुत अच्छे हैं, उनकी वीडियोस में देखता हूँ। वो हमेशा अपनी वीडियो के शुरू में कहते हैं कि काम करो भैया, काम करो। तो मैं भी वही कहूँगा, काम करो भैया, काम करो, अपने आप को बिज़ी रखो। आप एज अ मैन, आपका मिशन होना चाहिए इस लाइफ में कोई, अपनी फैमिली के लिए, अपने लिए, अपने फ्यूचर के लिए। ठीक है, तो काम करो, बिज़ी रहो, आप खुश रहोगे। जितना बिज़ी रहोगे उतना खुश रहोगे। जितना फारिग रहोगे उसको याद करोगे, डिप्रेस होगे, उसकी पोस्ट देखोगे, उसने अच्छा ये क्यों पोस्ट किया, क्या वो मुझे चाहती है, क्या मुझे नहीं चाहती, अच्छा वो किसी और के साथ खुश है, वो वाह ये वो। छोड़ो उस सब चीज़ों को, स्पेस दो, अपने ऊपर वर्क करो। जब आप अपने ऊपर वर्क करेंगे ना, तो आपको हर कोई लाइक करता है। जब आप मोटिवेटेड होते हैं, जब आप अपने गोल ड्रिवन होते हैं, तो आपकी फैमिली, फ्रेंड्स और आपके एक्स सब लाइक करते हैं। एवरी पर्सन वांटेड टू बी अटैच्ड विद द पर्सन हु इज़ सक्सेसफुल, ठीक है। सो हर कोई सक्सेसफुल इंसान के साथ रहना चाहता है। तो अगर आप सक्सेसफुल हैं तो वो आएंगे वापस, और सक्सेसफुल आप किसी भी तरीके से बन सकते हैं, फिजिकली, फाइनेंशियली, इमोशनली, स्पिरिचुअली। सो आज के लिए इतना ही। डोंट गिव अ डैम अबाउट सोशल मीडिया। अगर आपका कोई मैसेज है, अगेन इस तरह का कोई सवाल है, यू कैन आस्क मी ऑन सोशल मीडिया, ऑन इंस्टाग्राम, एंड आई विल लव टू हेल्प यू। और आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ गुड डे।